बोधि धर्म 9 साल दीवार के सामने बैठा रहा था, और ये व्यक्ति, इसका नाम था हुइनेंग। ये 12 साल से चुपचाप चावल कूट रहा था। लोग जानते नहीं थे कि इसका कोई अस्तित्व है। सुबह से उठता, सांझ तक चावल कूटता रहता, रात गिर पड़ता, सुबह फिर उठ के चावल कूटता। 12 साल तक सिर्फ चावल कूटा, न अखबार पढ़ा, न किसी से बात की, न किताब पढ़ी, न कभी किसी से बोला। 12 साल में इसका सब शांत हो गया। ये साक्षी भाव को उपलब्ध हो गया। ये 12 साल में पहला मौका था जब किसी ने इसको हंसते देखा। वो दोनों भिक्षु चौंके। ये ऐसे ही था जैसे कि तुम पत्थर पड़ा हो और एकदम उसको चलते हुए देखो। 12 साल किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हंसता भी है, कि इसमें प्राण भी है, कि आत्मा भी है। इसकी कोई विचार ही नहीं करता था। बड़े बड़े सवाल थे विचारने को, कौन इसकी फिक्र करता था। इसको जोर से हंसते देखकर वे दोनों ठिठके। उन्होंने कहा, तुम क्यों हंसे? और 12 साल से तुम्हें किसी ने हंसते नहीं देखा, बात क्या हुई आज? जैसे महाकाश्यप हंसा था, ऐसे हुइनेंग हंसा। और हुइनेंग ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि ये पंक्तियां जो लिखी हैं, जिसने भी लिखी हो, महामूढ़ है। अब तो और भी चौंकाने वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि तू चावल कूटते तेरी जिंदगी बीत गई, और तू समझता है तू ज्ञानी है, और हमारे आश्रम के सबसे बड़े महापंडित को महामूढ़ कहता, तो तू इनसे बेहतर पंक्तियां लिख सकता। उसने कहा, लिख तो सकता हूं, लेकिन मैं लिखना भूल गया। अगर तुम लिख दो तो मैं बोल दूंगा, चलो अभी। वो गया और उसने जाके कहा कि पहुंच दो ये पंक्तियां दूसरे की लिखी हुई, मैं जो कहता हूं लिखो। पहली पंक्तियां थी कि मन दर्पण की भांति, इस पे विचार विकार की धूल जम जाती, उसे पहुंच दो, यही धर्म का राज है। हुइनेंग ने कहा, कैसा दर्पण? कहां का दर्पण? मन कोई दर्पण नहीं है, धूल जमेगी कहां? ऐसा जिसने जान लिया उसने धर्म को जाना। मन का कोई दर्पण ही नहीं है, धूल जमेगी कहां? जिसने ऐसा जान लिया उसने धर्म को जाना। इस व्यक्ति को मिली संपदा, जो संपदा बुद्ध ने महाकाश्यप को दी थी, वह संपदा बूढ़े गुरु ने हुइनेंग को दे दी। ऐसी बड़ी अनूठी घटनाओं से ज़ेन की परंपरा चलती रही, लेकिन सदा संवाद सुनने का है, साक्षी का है।